सुप्रभात बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। बच्चों, इस कहानी का शीर्षक है बुद्धि बल से श्रेष्ठ। ज्ञान जो है बल से बड़ा होता है। यह कहानी व्यापारी और बंदरों की है। चलिए पढ़ते हैं। एक व्यापारी था। वह आसपास के गांव में टोपियां बेचता था। व्यापारी किसे कहते हैं? जो व्यापार करता था। वह अगल बगल के आस पड़ोस के गांव में जाकर टोपियां बेचा करता था। एक दिन वह टोपियां बेचने जा रहा था। रास्ते में गर्मी और थकान के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वह थक गया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। जल्दी ही उसे नींद आ गई। थकान के वजह से उसे नींद आ गई। वह टोपी पहने हुए था। उसके माथे में टोपियां थी। उस पेड़ पर कई बंदर रहते थे। पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी को टोपी पहने देखकर उन्होंने उसके थैले में से टोपियां निकालकर पहन ली और पेड़ पर चढ़ गए। व्यापारी क्या किए थे कि टोपी पहना था। सारे बंदर नीचे और एक एक करके टोपी निकाल के पहन लिए और सब ऊपर चढ़ गए। कुछ देर बाद व्यापारी की आंखें खुली तो उसने देखा कि बंदरों ने उसके थैले की सभी टोपियां निकालकर पहन ली है। जब व्यापारी की आंखें खुली, नींद खुली, तो उसने देखा, अरे उसके थैले खाली थे। सारे बंदर उसके टोपी पहने हुए था। वह हैरान रह गया। व्यापारी जानता था कि बंदर नकलची होते हैं। बच्चों, बंदर क्या होते हैं? नकलची। वह नकल करता है। उसने गुस्से से अपनी टोपी नीचे जमीन पर फेंक दी। व्यापारी को गुस्सा आया और उसने क्या किया? टोपी निकाले और जमीन पे टोपी को फेंक दिया। यह देखकर सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां जमीन पर फेंक दी। जब व्यापारी ने टोपी नीचे फेंका तो बंदर तो नकलची है। सारे बंदरों ने भी अपनी टोपियां खोली और जमीन पर फेंक दी। व्यापारी ने टोपियां इकट्ठी कर ली। जो ही बंदरों ने सारे टोपियां फेंके तो व्यापारी ने सारे टोपी को इकट्ठा किया और थैले में भर ली। व्यापारी ने टोपियां इकट्ठी कर ली और खुश होता हुआ वहां से चला गया। व्यापारी सारे टोपी इकट्ठे किए और अपने थैले में भरे और वहां से चला गया। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होता है। बच्चों, हमने आज इस कहानी से क्या सीखा? हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। तो बच्चों, आज हमने एक कहानी पढ़ा। अगले कक्षा में कुछ और पढ़ेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।